दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने दोबारा उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी कंपनी में डिस्प्ले कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करते हैं तो आपने देखा होगा अपनी कंपनी के रिसेप्शन में या मीटिंग रूम में बहुत सारे डिफरेंट सर्टिफिकेट्स डिस्प्ले होते हैं। वो क्या हैं और उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला सर्टिफिकेट है ISO 9001:2015 का। अगर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या सर्विस इंडस्ट्री में भी जॉब करते हैं तो ये सबसे बेसिक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है जो कि कंपनी अप्लाई करती है और इस सर्टिफिकेट को अपने यहाँ पे लेती है। ISO 9001:2015 के सर्टिफिकेशन को लेने के लिए ज़रूरी है आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको समझने के बाद उसको आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना। वो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है और इम्प्लीमेंट करने के बाद आप किसी भी थर्ड पार्टी से मिलकर उससे अपनी कंपनी में ऑडिट कराते हैं। ऑडिट करके वो देखता है कि क्या अपने ISO के रिक्वायरमेंट को समझा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है, और ऑडिट करने के बाद वो आपको सर्टिफाई करता है और ISO 9001 का सर्टिफिकेट आपको देता है। ये सर्टिफिकेट केवल 3 साल के लिए वैलिड होता है और इसमें हर साल एक सर्विलेंस ऑडिट होता है जिसमें वो चेक करते हैं कि क्या आपने वो रिक्वायरमेंट को सस्टेन किया हुआ है, अभी भी आपकी कंपनी में वो इम्प्लीमेंट है या नहीं है, और 3 साल के बाद दोबारा रीसर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट है IATF 16949:2016। ये केवल उन कंपनियों के लिए है जो कंपनी किसी भी ऑटोमोटिव सेक्टर में वर्क करती है। इसका मतलब वो कोई ना कोई ऐसे पार्ट्स बनाते हो जो किसी न किसी गाड़ियों में लगते हो और उनके डायरेक्ट कस्टमर या तो OEM जैसे कि टाटा, मारुति, हीरो, होंडा, VW इत्यादि हो, या Tier 1 और Tier 2 के सप्लायर्स हो। क्योंकि इस सर्टिफिकेट्स को लिए बिना वो उन कंपनीज के साथ या ऑटोमोटिव सेक्टर के साथ काम नहीं कर सकते। इसको भी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको IATF प्लस ISO 9001:2015 दोनों के रिक्वायरमेंट को समझने के बाद आपकी कंपनी में इंप्लीमेंट करना होता है। सारी बेसिक रिक्वायरमेंट को समझना होता है, छोटे से छोटे एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करना होता है, उसके प्रोसीजर्स को क्रिएट करना होता है, मैनुअल्स क्रिएट करना होता है और आपकी कंपनी में वो सारा सिस्टम फॉलो करना होता है। उसको फॉलो करने के बाद जैसे आप ISO में गए थे वैसे ही IATF के लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी के पास जाते हैं और उसके लिए आप अप्लाई करते हैं, जिसके बाद थर्ड पार्टी आपके यहाँ पे आता है, ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद वो सारे रिक्वायरमेंट को एग्जामिन करता है, चेक करता है कि क्या आपने सभी इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है, आपकी कंपनी में QMS का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, सबको इसके बारे में नॉलेज है, आपकी कंपनी में पॉलिसी बन गई है, मैनुअल बन गए हैं, प्रोसीजर्स बन गए हैं, और ये सारी चीज़ें ऑडिट करने के बाद वो आपको IATF का सर्टिफिकेशन देता है। ये सर्टिफिकेट भी केवल 3 साल के लिए ही वैलिड होता है और इसमें हर साल एक सर्विलेंस ऑडिट होता है थर्ड पार्टी ऑडिटर के द्वारा। तो दोस्तों अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करते हैं तो पहला स्टैंडर्ड 9001 बेसिक, और अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर में हैं तो IATF इज अ कंपल्सरी स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट। बात ये आती है कि क्या आपको इन दोनों स्टैंडर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जी हाँ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल हैं, क्वालिटी में वर्क करते हैं, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, मार्केटिंग, डिज़ाइन या किसी भी फंक्शन में, तो आपको इन दोनों क्लॉज के, इन दोनों स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप ये समझते हैं कि आपकी कंपनी में जो छोटी छोटी प्रोसीजर्स हैं, जो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्यों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसके पीछे रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ज़रूरत है, उससे क्या बेनिफिट होगा। और ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव करते हैं, आप अपना स्किल को इम्प्रूव करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या आता है। कभी भी कोई थर्ड पार्टी ऑडिटर आपकी कंपनी में आता है तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हैं। कोई कस्टमर आपके यहाँ पे आता है तो आप उससे डरते नहीं हैं, आप आंसर करते हैं।
किसी सप्लायर के पास आप जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिट करते हैं। तो ये सब आपके लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनल नॉलेज के लिए, इन सभी का कम से कम अवेयरनेस प्रोग्राम का कोर्स करना आप सभी लोगों को जरूरी है। आप इंटरनल ऑडिटर उसके बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहला रिक्वायरमेंट है अवेयरनेस कोर्स, वो आप सभी को करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम नए स्टैंडर्ड, नए चीज़ों के बारे में लेके दोबारा आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।